हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे आज का ये सेशन एक प्रोग्रामिंग के साथ, और ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है मेथड के ऊपर, यानी इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड को अप्लाई करना होगा। किस तरह से ये प्रोग्राम सॉल्व होगा, ये प्रोग्राम किस टॉपिक पर बेस्ड है, सब कुछ जानेंगे। So without wasting our time, let's start. तो बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कहता है। मैं उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में कि ये क्वेश्चन में चेक करने बोला गया है कि कोई नंबर ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैं उसको भी बताऊंगा ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक्चुअली में। Write a program to accept two numbers and check whether they are twin prime or not. हमें एक प्रोग्राम लिखना है, ऑब्वियस सी बात है, जहां हम दो नंबर को एक्सेप्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों नंबर ट्विन प्राइम है या नहीं। यूज द फंक्शन नेम एज ट्विन, हमें फंक्शन का नाम ट्विन लेना है और फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 अगर वो नंबर्स जिसे हमने एक्सेप्ट किया है अगर वो ट्विन प्राइम हुआ तो रिटर्न करेगा 1, अगर ट्विन प्राइम नहीं हुआ तो रिटर्न करेगा 0। क्वेश्चन तो इजी है, बट यहां पर एक सवाल आता है कि सर ये ट्विन प्राइम क्या होता है। तो ट्विन प्राइम मतलब दो नंबर्स का ऐसा पेयर और दोनों ही नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे, और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। मतलब देखिए, अगर आपके पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 7, तो ये दोनों नंबर का जो पेयर है, ये देखिए पहला नंबर भी प्राइम है, दूसरा नंबर भी प्राइम है, और इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। इसीलिए ये 5 और 7 जो है वो ट्विन प्राइम है। यानी ट्विन प्राइम होने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला ये चेक करना होगा कि जो नंबर्स हमने एंटर किया है वो नंबर प्राइम है कि नहीं। दूसरी बात, हमें ये चेक करना होगा कि वो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं। तो दोनों काम हम लोग करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू। चलिए देखते हैं। आपको ये मालूम होगा कि हम प्राइम कैसे चेक करते हैं। किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने का तरीका हमने ऑलरेडी सिखा दिया है आपको। उनका वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ट्विन नाम का, ठीक है। और बाकी जो क्लास वगैरह होगा वो सारा काम हम लोग जब हम इसे ब्लूजे में रन करेंगे तब हम लोग क्लास वगैरह क्रिएट करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे, सब कुछ। फिलहाल हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए, हमारा फंक्शन का नाम है ट्विन, तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक इंट, क्योंकि यहाँ रिटर्न हो रहा है इसलिए इंट लेना जरूरी है। पब्लिक इंट और फंक्शन का नाम है ट्विन, और इसके अंदर में जो पैरामीटर हैं दैट इज इंटीजर n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ कुछ वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होगा हमें इस प्रोग्राम के लिए। जैसे हमें चाहिए होगा i, और हमें क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा काउंट करने के लिए c = 0, और एक चाहिए होगा फ्लैग दैट इज 0। तो ये सब क्यों जरूरत पड़ता है, इसके बारे में प्राइम नंबर का जो चेक करने का वीडियो है उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई है कि क्यों इन वेरिएबल्स को लेते हैं, इन वेरिएबल्स का क्या नाम है, इन सब के बारे में ऑलरेडी बात किया जा चुका है। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स लिए हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखें, हम लोग एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर i = 1, i <= n एंड i++, और इसके अंदर में चेक करते हैं हम लोग कि इफ n mod i = 0, तो फिर यहाँ लिखते हैं c = c+1, और ये लूप क्लोज करते हैं और बाहर में प्रिंट करते हैं हम लोग कि इफ c = 2, तो क्या करेंगे सर, f = 1 रिटर्न कर देंगे, और नीचे में लिख देंगे रिटर्न किसको करेंगे, f को। बस ये हमारा पूरा फंक्शन है। लेकिन अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो धड़ पूरा लिख दिया, बट हो क्या रहा है ये बताइए तो कम से कम। मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बस सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी।
बस थोड़ा सा पेशेंस तो रखना बनता है बॉस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम लोग प्राइम नंबर समझते हैं तो क्या समझते हैं सर, कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, तो अगर हम किसी नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं तो उसका मतलब क्या समझते हैं कि या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होगा, यानी उस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। हम यहाँ पर जो इस लूप में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किससे, i से। अच्छा, कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक। अगर नंबर हमारा 5 है तो हम डिवाइड करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। क्या हम उस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 को हम पहले डिवाइड करेंगे 1 से, देखेंगे कि भाई रिमाइंडर 0 आया, बोलोगे हाँ सर आ गया। फिर चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। 3 से नहीं आएगा। 4 से रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर? नहीं आएगा। 5 से यस। तो हमें 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला, यानी कि 5 जो नंबर मैंने एंटर किया था उसका 2 ही फैक्टर है, इसीलिए वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर काम कुछ वही हो रहा है। इनको अगर आपको और बेहतर समझना है, मैं इसको अभी आपको फिलहाल उतना बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैं फिलहाल प्राइम नंबर के ऊपर ज़्यादा समय नहीं दे करके आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा एक बार कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। तो जब हम लोग ये फंक्शन क्रिएट कर लिए जहाँ पर प्राइम नंबर को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या, यहाँ पर बच्चों का एक सवाल भी आएगा, हो सकता है किसी बच्चों का ये सवाल आए कि सर यहाँ पर तो बोला है 2 नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, आपने तो सिर्फ 1 नंबर लिया है। बताते हैं क्यों मैंने 1 नंबर लिया है, 2 नंबर कहाँ पर लेंगे, सब बताएंगे, आप टेंशन ना लें। देखिए यहाँ ये तो हो गया मेरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर मैं अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पर क्रिएट करते हैं और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये args, वेरी गुड। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, जो हमारा क्लास है, ये जो फंक्शन मेरा क्रिएट किया हुआ जिस क्लास के अंदर में, वो क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो अगर मान लीजिए फिलहाल के लिए, मैं तो आपको बताया था कि ब्लूजे में बताऊंगा सीधा, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो चलो मैं क्लास का नाम ले ही लेता हूँ। क्लास का नाम मैं ले लेता हूँ ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम नाम का हम क्लास ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले काम यहाँ पर होगा, ट्विन प्राइम का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ट्विन प्राइम ले लेते हैं, TP इक्वल टू न्यू ट्विन प्राइम, यस, न्यू ट्विन प्राइम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सवाल के अकॉर्डिंग 2 नंबर लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं इंटीजर b इक्वल टू ले लेते हैं 7। 2 नंबर हमने ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे TP हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट ट्विन और अंदर में डाल देंगे a को, और इन द सेम वे TP डॉट ट्विन और फिर लिखेंगे b को। यहाँ से हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर x इक्वल टू और इंटीजर y इक्वल टू। मतलब क्या हो रहा है कि हम बारी बारी से नंबर को भेज रहे हैं, एक बार में 2 नंबर आपको अपने फंक्शन में पास नहीं करना है। आपको एक वेरिएबल को भेजना है एक बार जब फंक्शन कॉल होगा, दूसरा वेरिएबल को भेजना है जब दूसरा टाइम फंक्शन कॉल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल हुआ और इस 5 को हम पास कर दिए n के पास, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 5। तो ये पूरा जो फंक्शन काम करेगा, प्राइम नंबर को चेक करने वाला फंक्शन जो काम करेगा, ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, क्या ये इस 5 को चेक करेगा प्राइम है कि नहीं, बस इतना काम करेगा। ये ट्विन प्राइम है कि नहीं वो नहीं चेक कर रहा है, ये बस इतना चेक कर रहा है कि हमारा ये जो नंबर मेरे मेन फंक्शन से आया है वो प्राइम है या नहीं, बस इतना चेक कर रहा है। मतलब यहाँ पर 5 आया
तो मेरा जो ये लूप है 1 से लेकर के 5 तक एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा 5 होगा, है ना, n का वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर चलो, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम सबसे पहली बार में चेक करेंगे क्या 5, है ना, सबसे पहली बार चेक करेंगे क्या 5 मोड i का वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे ऐसे कि सबसे फर्स्ट टाइम जब i का वैल्यू कितना है 1 है, हम चेक करेंगे कि n मोड i, तो n का वैल्यू 5, i का वैल्यू 1, क्या डबल इक्वल टू 0 होगा, तो यस 0 होगा। फिर मेरा i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर फिर चेक करेंगे i का वैल्यू 2, तो 5 मोड 2 डबल इक्वल टू 0 होगा, नो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों को मोड 0 मिला तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर लिए। क्या काउंट किए कि भाई मुझे एक फैक्टर मिला है, तो यहाँ पर काउंट होगा, यहाँ पर क्या काउंट होगा, c इक्वल टू c प्लस 1, तो c का वैल्यू शुरू में 0 है, इसीलिए हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि c का वैल्यू 1 हो गया। c का वैल्यू 1 हुआ, इसका मतलब क्या है कि c ने काउंट कर लिया कि 5 का मुझे अभी तक एक फैक्टर मिला है। उसके बाद जब जैसे ही i का वैल्यू 2 हुआ, हमने चेक किया 5 मोड 2 डबल इक्वल टू 0, तो भाई नहीं हुआ। जैसे ये नहीं हुआ तो लूप के अंदर, इस इफ के अंदर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो i का वैल्यू हो जाएगा मेरा नेक्स्ट टाइम 3, तो चेक करेंगे 5 मोड 3 डबल इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है सर। 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता ही नहीं है, तो इसके लिए ये क्या हुआ है, फॉल्स हुआ। तो फॉल्स हुआ तो इफ के अंदर में नहीं आएंगे हम लोग, नहीं आएंगे तो क्या होगा, i का वैल्यू 3, तो i का वैल्यू 4 होगा। अब फिर चेक करेंगे क्या 5 मोड 4 डबल इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। फिर चेक करेंगे i इक्वल टू 5 के लिए क्या 5 मोड 5 डबल इक्वल टू 0 होगा, होगा। अगर ये 0 हुआ मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, मतलब हो जाएगा अगेन c इक्वल टू c प्लस 1। तो फर्स्ट टाइम c का वैल्यू 0 था, अब मेरा c का वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो अभी c का वैल्यू कितना हो गया, 2। c का वैल्यू 2 हुआ, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो नंबर मिला है फंक्शन को, उसका 2 फैक्टर है। c का वैल्यू 2 हुआ, इसका मतलब फंक्शन का 2 फैक्टर है, क्योंकि वही c जो है वो क्या काउंट कर रहा है, वो फैक्टर को काउंट कर रहा है, कितने फैक्टर मिले हैं उसे वो तो काउंट कर रहा है। तो अगर c का वैल्यू 2 हुआ, इसका मतलब मेरा फैक्टर की संख्या 2 है, ठीक है। इसके बाद क्या फर्दर लूप चलेगा, और i का वैल्यू 5 हो चुका है, क्या और लूप चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, c डबल इक्वल टू 2, क्या c का वैल्यू 2 है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, f का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। f का वैल्यू शुरू में कितना था, 0, अब कितना हो गया 1, और इस f को हम रिटर्न कर रहे हैं अपने मेन फंक्शन के पास। तो मेन फंक्शन में इसको एक्सेप्ट करने वाला कौन है, एक्सेप्ट करने वाला वेरिएबल है x, यानी कि x के अंदर में क्या आके स्टोर हो गया, 1। कोई डाउट है यहाँ तक, और 1 आया मतलब कि ये प्राइम है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन, इसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो अब मेरा जो b का वैल्यू है वो आएगा इसके पास, यानी कि यहाँ पर आएगा अब 7, यानी जो जो काम हम अभी तक 5 के लिए कर रहे थे वही काम अब हम लोग 7 के लिए करेंगे, ठीक। वही सेम काम 5 के लिए कर रहे थे, वही सेम काम अब हम लोग 7 के लिए करेंगे। तो सेम हम लोगों का डिवाइड करते 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 जाएंगे, तो हमें कब कब मिलेगा फैक्टर, एक बार i इक्वल टू 0, एक बार i इक्वल टू 7, सॉरी एक बार i इक्वल टू 1, एक बार i इक्वल टू 7। इन दोनों जगह पर मुझे 7 का फैक्टर मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है c का वैल्यू 2 ही होगा। तो फिर से यहाँ पर f का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, और f का वैल्यू कितना रिटर्न होगा, 1। तो ये 1 आकर के इस y के अंदर में स्टोर हो जाएगा। मतलब अब तक हमने क्या चेक किया, नंबर प्राइम है कि नहीं है। अब हमें यह चेक करना है कि ये ट्विन प्राइम है कि नहीं है, मतलब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या 2 है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो वो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, नीचे देखो करेंगे चेक, इफ x डबल इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 1 हुआ, एंड y डबल इक्वल टू 1, और y का वैल्यू भी 1 हुआ, दोनों को 1 होना चाहिए, x को भी 1 होना पड़ेगा और y को भी 1 होना पड़ेगा। मतलब x का वैल्यू 1 मतलब कि मेरा जो a है मतलब 5 वो प्राइम है, y का वैल्यू 1 मतलब b जो है यानी कि 7 वो प्राइम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और साथ ही साथ एक बात और क्या चेक करना होगा हमको कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, क्या दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है, a माइनस b डबल इक्वल टू 2 है क्या, a माइनस बी डबल इक्वल टू 2 है क्या। साथ ही साथ हमें एक और चेक करना होगा कि a माइनस बी बराबर भी 2 हो सकता है, कभी कभी b माइनस ए बराबर 2 हो सकता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर 5 माइनस 7 बराबर तो 2 नहीं होगा, -2 आएगा। तो उस केस में क्या होगा, 7 माइनस 2 5 बराबर 2 आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ लिखना होगा कि b माइनस ए बराबर भी 2 आने से चलेगा, यानी कि अगर a माइनस बी बराबर 2 लिख के छोड़ देंगे तो 5 माइनस 7 -2 आया, इसका मतलब ये तो ट्विन प्राइम नहीं बताएगा। लेकिन भाई ये तो ट्विन प्राइम है ना,
इसीलिए हमको इसका ऑपोजिट भी चेक करके देखना होगा। और अगर ये सारे कंडीशन सही होते हैं तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर कि द नंबर्स आर ट्विन प्राइम, राइट। और एल्स में क्या डाल देते हैं, SOPLN नॉट ट्विन प्राइम, नॉट ट्विन प्राइम, दैट्स इट। तो ये हमारा ओवरऑल काम है। ये हमारा फंक्शन क्लोज हुआ, मेन फंक्शन, और यहाँ पर हमारा क्लास क्लोज हुआ। तो इस तरह से ये हमारा ट्विन प्राइम का जो नंबर है वो चेक होगा। तो यहाँ पर देखें x का वैल्यू भी 1 है हमारा, सही बात है, y का वैल्यू भी 1 है हमारा, सही बात है। फिर चेक करेगा क्या a माइनस बी बराबर 7 है, तो सर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 7, तो भाई तो -2 आ रहा है, नहीं है। यहाँ पर लॉजिकल और लिखा हुआ, मतलब ये वाला यूज़ करेंगे, अगर ये सही हुआ तो ठीक, नहीं होता तो ये वाला सही होने से चलेगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होने से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इसको बोलते हैं लॉजिकल और। दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक ट्रू होगा तो मेरा काम चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर ये वाला जब फॉल्स हुआ तो हम लोग इसको चेक करेंगे, क्या b माइनस a, तो b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 5, क्या 2 है, बिल्कुल है, मतलब ये वाला मेरा सही हो गया। इसका मतलब मेरा ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, दैट मीन्स कि मेरा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा और मेरा दोनों नंबर क्या है, ट्विन प्राइम है। तो आई होप आपको ये ट्विन प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। और आप खुद से घर में, मैंने तो अभी फिलहाल अब 5 और 7 लेकर के इसको पूरा ड्राई रन करके समझाया, आप जब इसको अपने कॉपी में उतार रहे हैं अभी, तो आप खुद से क्या करिएगा कि 2 ट्विन प्राइम नंबर नहीं लेके देखिएगा, यानी कि जैसे 2 और 4 ले लीजिएगा, है ना। 2 और 4 में क्या है डिफरेंस, तो 2 का है, बट 2 प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा रिजल्ट नॉट ट्विन प्राइम आएगा। तो ऐसे करके आप डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के भी एक बार एग्जीक्यूट करिएगा ड्राई रन करके खुद से। सो चलिए चलते हैं अब अपने ब्लूजेक स्क्रीन पर, जहां इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे। टर्मिनल विंडो में बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, आ चुके हैं अपने ब्लूजेक स्क्रीन पर, जहां मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग कर रखा है। और इस प्रोग्रामिंग में सब कुछ आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि व्हाइट बोर्ड में था, लेकिन कुछ चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर स्कैनर को देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ जो हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली इंटर किए थे, वहाँ अब आपको यूज़र्स के थ्रू एंटर करवाना है, ए और बी के अंदर में वैल्यू को। अब बाकी इसके बाद के सारे स्टेटमेंट सेम है, एक डिफरेंस और है, यहाँ मैसेज आपको अलग मिलेगा। वहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया था ट्विन प्राइम, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक मैसेज मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो डिफरेंसेस है नहीं, ज़्यादा कुछ समझने लायक भी चीज़ें नहीं है। तो मैं इसे सीधा कंपाइल करता हूँ एंड नो सिंटैक्स एरर, ओके फाइन। अब मैं इसे रन करूँगा, राइट क्लिक void main and okay, so enter first number and I just enter 5 or enter second number 7, then the number 5 and 7 are twin prime। तो यहाँ पर नंबर्स होता, मैसेज का एरर है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है। द नंबर्स 5 and 7 आर ट्विन प्राइम, तो मतलब यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा और भी इसे हम अलग वैल्यूज़ के साथ चेक करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ एंटर करेंगे 2 और 4, bravo man, it's really working, means the number 2 and 4 are not twin prime, means 2 और 4 twin prime नहीं है। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एंड आप भी अपने पीठ में थोड़ा थपथपाइए और मेरी तरफ से ये हाई फाई कि आपने भी ये प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम सॉल्व करके मज़ा आया होगा और कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए भी मिला होगा, ठीक है। और आज के वीडियो बस इतना ही बात करना था आपके साथ, और इतना ही आपके साथ आज का सफ़र हमारा है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए क्वेश्चन के साथ और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।